कहते हैं हर कहानी की शुरुआत शोर से नहीं होती। कुछ कहानियां खामोशी में जन्म लेती हैं। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहता था एक आदमी, न ज्यादा बोलने वाला न ज्यादा मांगने वाला, बस जो मिला उसी में खुश रहने वाला। सुबह हो गई मेरे दोस्त, आज फिर सूरज हमारे लिए निकला है। वो घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उसका साथी था, उसका परिवार था। अरे देखो यार, कितना शानदार घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो शहरों में भी मुश्किल से मिलता है। ईश्वर की कृपा है भाई, हम तो बस देखभाल करते हैं। दुनिया जो चाहे सोचे, मेरे लिए तू किसी दौलत से कम नहीं। वो आदमी जानता था कि असली अमीरी सिक्कों में नहीं, सुकून में होती है। उसे नहीं पता था कि यही घोड़ा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगा और सबसे बड़ा वरदान भी। उसी दिन गांव की खामोशी टूटी, राजा के काफिले की आहट से। हटो, रास्ता दो। राजा, जो अपने राज्य की भलाई देखने खुद निकल पड़ा था। वह घोड़ा क्या तुम लोगों ने भी देखा? हाँ महाराज, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा घोड़ा मैंने अपने अस्तबल में भी नहीं देखा। शांत है, समझदार है और बेहद खूबसूरत। प्रणाम महाराज। यह घोड़ा तुम्हारा है? हाँ महाराज, ईश्वर की कृपा से। मैं यह घोड़ा खरीदना चाहता हूं। जो कीमत मांगो मैं देने को तैयार हूं। महाराज माफ कीजिए, मैं ये घोड़ा नहीं बेच सकता। क्या कहा तुमने? क्यों, क्या कीमत कम है? महाराज, इस घोड़े की कीमत पैसों में नहीं है। ठीक है, हर चीज बिकने के लिए नहीं होती। राजा चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल जो पूरे गांव को बेचैन करने वाला था। राजा तो चला गया, लेकिन गांव वालों के मन में लालच और सवाल छोड़ दिया। अरे भाई, हम तुमसे मिलने ही आ रहे थे। कहो भाई, क्या बात है? तू सच सच बता, तूने राजा को मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैं घोड़ा नहीं बेचना चाहता था। तू जानता भी है तूने क्या ठुकराया है। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था राजा। सोना, जमीन, बड़ा घर सब मिल जाता। अगर सब कुछ पैसा ही होता तो शायद मैं भी बेच देता, पर यह घोड़ा मेरे लिए सौदा नहीं, साथ है। साथ? साथ पेट नहीं भरता भाई। कल को पछताएगा। इतना बड़ा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। जो होना है वो होगा। मैं अपने कर्म करता हूं, फल ईश्वर पर छोड़ता हूं। सच में तू बड़ा अजीब आदमी है। दुनिया जिसे पागलपन कह रही थी, वही आदमी अपनी शांति बचाए खड़ा था। कभी कभी जिंदगी बिना बताए हमसे सबसे प्यारी चीज छीन लेती है। शांत रहे मेरे दोस्त, मैं यही हूं। डर और अंधेरा कभी कभी रास्ता बदल देते हैं। अरे नहीं, तू चला गया? जिस जगह कल खुशी थी, आज वहां खामोशी थी। क्या हुआ भाई, तेरा अनमोल घोड़ा कहाँ गया? भाग गया होगा।
राजा से बचने। अब पछतावा हो रहा होगा ना? राजा को बेच देता तो आज चैन से सोता। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल ईश्वर देता है। सच में पागल है ये। जिसे दुनिया हार समझ रही थी, वही कहानी अभी बाकी थी। जिंदगी जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, तभी हमें चौंका देती है। ये आवाज पहचानी सी लगती है। वो घोड़ा लौट आया था और अकेला नहीं। तू वापस आ गया। मैं जानता था तू रास्ता ढूंढ लेगा। अरे इतने सारे घोड़े! ये कैसे मुमकिन है? अब तो ये आदमी माला माल हो गया। देखा, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तुम लोग फिर आ गए। कल जो बुरा था आज अच्छा लग रहा है, पर सच तो ये है, हम नहीं जानते क्या अच्छा है और क्या बुरा। कभी नुकसान वरदान बन जाता है और कभी वरदान इम्तिहान। कभी कभी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं और जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सब कुछ हमारे बस में नहीं। बाबा देखो ना, कितने सुंदर घोड़े आए हैं। ध्यान से बेटा, ये नए हैं, सबकी आदत अलग होती है। चिंता मत करो बाबा, मैं संभाल लूंगा। अरे सावधान! बाबा मेरा पैर। हिम्मत रख बेटा, मैं यही हूं। अरे ये क्या हो गया? लगता है पैर टूट गया है। एक पिता के लिए बेटे का दर्द खुद से ज्यादा भारी होता है। जो हुआ हम बदल नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। ये आदमी सच में अजीब है। जिसने कभी शिकायत नहीं की, आज भी चुप था, पर उसका दिल बहुत कुछ कह रहा था। जब इंसान अपने दुख में डूबा होता है, तभी इतिहास अपने फैसले सुनाता है। पड़ोसी राज्य ने हम पर आक्रमण किया है। राज्य की रक्षा के लिए हर जवान लड़के को सेना में शामिल होना होगा। राजा का हुक्म है, हर स्वस्थ जवान युद्ध में जाएगा। पूरा गांव देशभक्ति और डर के बीच खड़ा था। बाबा अगर मेरा पैर ठीक होता मैं भी जाता। तेरा कर्तव्य अभी यहां है बेटा। पूरा गांव खाली हो गया। बस एक घर ऐसा था जहां युद्ध नहीं पहुंचा। जिस टूटे पैर को सब अभिशाप समझ रहे थे, वही उस बेटे का रक्षक बन गया। कभी कभी जो हमें लगता है नुकसान, वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है, और जो हम समझते हैं वरदान, वही परीक्षा बन जाता है। भाई
तुम्हारा बेटा बच गया, युद्ध में नहीं गया। और वो घोड़ा जो भाग गया वापस आ गया, साथ में और भी घोड़े लेकर। मैंने हमेशा कहा, हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल ईश्वर पर निर्भर करता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाबा, तुम सही थे, सब कुछ ठीक है। याद रख बेटा, जीवन की हर घटना हमें सिखाने आती है। ना ज्यादा डर, ना ज्यादा लालच, बस कर्म और धैर्य। जो होता है वो कभी कभी अच्छा दिखता है, कभी बुरा, लेकिन याद रखो हर घटना का फल हमारे कर्म और ईश्वर के हाथ में होता है, और यही सच्ची समझदारी है। धैर्य और विश्वास कभी भी बेकार नहीं जाता।